हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोला गया है एजियोट्रॉप्स। चलिए समझते हैं क्या होता है एजियोट्रॉप्स। लिक्विड मिक्सचर ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन विच बॉइल्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन एंड कैन बी डिस्टिल्ड एट द सेम टेम्परेचर आर कॉल्ड एजियोट्रॉप या फिर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। समझते हैं इस कंसेप्ट को। तो इसमें आप कर क्या रहे हैं स्टूडेंट्स की दो लिक्विड ले रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा कितने भी ले सकते हैं, पर सपोज कर रहे हैं अभी कि आप लिक्विड ले रहे हैं, लिक्विड ए एंड द लिक्विड बी, इन दोनों को मिला रहे हैं तो लिक्विड का क्या हो जाएगा, ये मिक्सचर हो जाएगा। और जो ये आपने लिए हैं एक डेफिनिट कंपोजिशन लिए हैं, कितना भी नहीं ले सकते हैं। अगर आपको एजियोट्रॉप्स बनाना है तो आप ये कितना भी लिक्विड नहीं ले सकते, वेरी फर्स्ट थिंग। ओके, तो अब जो आपके पास लिक्विड का मिक्सचर्स हैं, अब आप इसको डिस्टिल करना चाह रहे हैं। ओके, डिस्टिल करना चाह रहे हैं इसका मतलब आप उन दोनों को अलग करना चाह रहे हैं, सेपरेट करना चाह रहे हैं। तो इन दैट केस आप कुछ टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे उस लिक्विड को, ओके, लिक्विड के मिक्सचर्स को। तो जब आप टेम्परेचर दे रहे हैं और आप उसको डिस्टिल कर पा रहे हैं, सेपरेट कर पा रहे हैं विदाउट एनी चेंजेस इन द कंपोजिशन, आप उनकी कंपोजिशन में चेंजेस नहीं कर सकते। अगर ये एजियोट्रॉप्स में बोला गया कि 66% लिक्विड ए लेना है एंड सपोज कीजिए कि 34% आपको सेकेंड लिक्विड लेना है, तो आप 66 एंड 34 ही लेंगे। आप अपने मन से 65 एंड 35 नहीं कर सकते। गेटिंग माई पॉइंट। जो कंपोजिशन पहले से फिक्स है, डेफिनिट है, आप उसको चेंज नहीं करेंगे, राइट। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि इस टाइप के लिक्विड के मिक्सचर को जिनको हम डिस्टिल कर सकते हैं एट द सेम टेम्परेचर विदाउट एनी चेंज इन द कंपोजिशन, उसको हम बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या फिर एजियोट्रॉप्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया कंसेप्ट एजियोट्रॉप का। आगे बोला है सच मिक्सचर कैन नॉट बी कंप्लीटली सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लेकिन इस टाइप के एजियोट्रॉप्स में आप उनके मिक्सचर्स को सेपरेट नहीं कर सकते सिंपली बाय यूजिंग द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके, सो फॉर एग्जांपल रेक्टिफाइड स्पिरिट विच इज अ मिक्सचर ऑफ 94.5 ethanol and 4.5% water forms an agiotropic mixture with its composition it distills with the same composition। तो ये एग्जांपल दिया हुआ है कि इथेनॉल एंड वाटर को मिला रहे हैं तो इसको सिंपली हम डिस्टिल कर सकते हैं। ओके, इट डिस्टिल्स विद द सेम कंपोजिशन, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। ये एक एग्जांपल था, ज़्यादा इन डेप्थ समझेंगे जब इसके टाइप देखेंगे। सो बेसिकली हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन जब पढ़े थे तो वहाँ पे यही टर्म आई थी एजियोट्रॉप, राइट। तो वहाँ पे हमने देखे थे कि दो टाइप के एजियोट्रॉप थे, तो वही यहाँ पे हम इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड सेकेंड इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। चलिए समझते हैं पहला टाइप जो कि है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए समझते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन लाइक एसीटोन एंड CS2 which show positive deviation towards Raoult's law have high vapor pressure। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखे थे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि शो करता है पॉजिटिव डेविएशन टूवर्ड्स द राउल्ट्स लॉ, उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, राइट। दैट वाज V इज ग्रेटर देन VA प्लस VP। ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके स्टूडेंट्स, आप चाहें तो वो वीडियो नहीं देखें तो देख सकते हैं। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा सॉल्यूशन, आई मीन ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा क्या होता है, बहुत हाई होता है एज कंपेयर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट। एट अ डेफिनिट कंपोजिशन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स मैक्सिमम एंड इट्स टेम्परेचर बिकम्स मिनिमम। तो उस टाइप के सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो होता है मैक्सिमम एंड जो टेम्परेचर होता है वो होता है मिनिमम। ओके, ये भी हमने देखे थे। द सॉल्यूशन स्टार्ट्स बॉइलिंग एट दिस पॉइंट एंड continues to boil without any change in its composition। तो जो ये सॉल्यूशन मिला है यानी कि जो लिक्विड का मिक्सचर है वो स्टार्ट करता है बॉयल होना, उबलना, ओके, एट द पॉइंट एंड कंटिन्यूज टू बॉयल विदाउट एनी चेंज इन इट्स कंपोजिशन, यानी कि उसके कंपोजिशन में बिना किसी चेंज के वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। ओके, दिस पॉइंट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एजियोट्रॉप। तो कोई भी लिक्विड हो या लिक्विड का मिक्सचर हो, जिस टेम्परेचर पे वो बॉयल होना स्टार्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ बॉइलिंग पॉइंट। और ये क्या है, एजियोट्रॉप है, तो हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एजियोट्रॉप एंड इट इज लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स।
तो इसका मतलब जो दो कंपोनेंट्स हैं जो कि लिक्विड ए एंड लिक्विड बी हैं, उन दोनों के सेपरेट बॉइलिंग पॉइंट से भी ये बॉइलिंग पॉइंट इस एजियोट्रॉप का क्या होगा, कम आएगा, इसलिए तो इसका नाम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस सॉल्यूशन डिस्टिल्स ऑफ एज प्योर लिक्विड। तो इस तरीके से इस सॉल्यूशन को हम डिस्टिल कर सकते हैं एज अ प्योर लिक्विड। ओके, तो अब यहाँ पे बात आती है कि ऐसे कौन से लिक्विड होते हैं, हमको पता ही नहीं है, तो एग्जांपल के लिए बात करते हैं कि कैसे होता है। फॉर एग्जांपल, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय 66% CH2 ले रहे हैं एंड 34% आप एसीटोन ले रहे हैं, इज अबाउट 33 डिग्री सेल्सियस विच इज लेस देन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। यहाँ बोल रहा है कि आप जो दो लिक्विड लेने वाले थे ना, उसमें 66% आप लिक्विड ले रहे हैं CH2 का एंड 34% लिक्विड ले रहे हैं एसीटोन का। जब आप इन दोनों को मिला लेंगे तो ये बन गया एजियोट्रॉप। इस एजियोट्रॉप का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा 33 डिग्री सेल्सियस, और ये कम है उन दोनों के इंडिविजुअल से। जैसे कि अगर मैं बात करूँ पहला कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि CH2 है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, दैट इज 46 डिग्री सेल्सियस, एंड जो एसीटोन है उसका होता है 56 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों से कम है कि नहीं, 33 डिग्री सेल्सियस। गेटिंग माई पॉइंट? इसीलिए इसको बोला गया कि मिनिमम या फिर लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो अगर इसी एग्जाम्पल को मैं इस ग्राफ से समझाऊं तो चलिए देखते हैं कैसे लिया गया है। तो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है बेसिकली हमारे लिए एसीटोन के लिए, एसीटोन का टेम्परेचर यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, और ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है CH2 का बॉइलिंग पॉइंट। तो हमको पता है कि जैसे कि एसीटोन का 56 हमने बोले थे तो 56 पे लिया गया है, एंड CH2 का बॉइलिंग पॉइंट 46 लिया गया था। लेकिन जब दोनों को मिलाया जाएगा, ओके, अभी जो ये थर्ड लाइन है, जो बेस लाइन है, इसमें परसेंटेज दिखाया गया कि CH2 कितना लिया गया एंड एसीटोन कितना लिया गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम बात करते हैं कि जो टेम्परेचर था वो था, बॉइलिंग पॉइंट था एजियोट्रॉप का 33%, तो हम क्या करेंगे, लाइनिंग मार्क कर देंगे कि यहाँ पे 33% वाली जो लाइन गई है उसको हम मार्क करेंगे किसके साथ, जो CH2 था, CH2 कितना था, दैट इज 66%। ओके, यहाँ पे वही दिखाए कि परसेंट अमाउंट ऑफ CH2 इन एसीटोन, तो सबसे ज़्यादा जो है वो है CH2 है, तो CH2 कितना है 66। तो इस 66 एंड 34 के कॉम्बिनेशन से जो हमारे यहाँ पॉइंट मिल रहा है उससे हम एजियोट्रॉप के बॉइलिंग पॉइंट से कनेक्ट करेंगे तो हमको मिल जाएगा पॉइंट C। अब सिंपली यहाँ से हम कर्व को ज्वाइन कर देंगे। ओके, तो अब आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट CH2 का भी ज़्यादा है, एसीटोन का भी ज़्यादा है, लेकिन एजियोट्रॉप का कम मिल रहा है, इसलिए इसको बोला गया कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो मैं आपको सिंपली टेबल शो कर देता हूँ, आप चाहें तो उसको लर्न कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ओके, जो कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो करते हैं, किसका कॉन्स्टिट्यूएंट कितना होना चाहिए, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप बेसिकली इस टेबल को देखकर समझ सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई नीड नहीं है। ओके, क्योंकि एक एग्जाम्पल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की। ओके, सो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन टूवर्ड्स राउल्स लॉ हैव लो वेपर प्रेशर देन द नॉर्मल वैल्यू। तो आप ऐसे सॉल्यूशन यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जो कि शो करता है नेगेटिव डेविएशन के साथ। ये हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में देख चुके हैं स्टूडेंट्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले वो वीडियो देखिए, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि नेगेटिव डेविएशन क्या होता है। ओके, तो इस कंडीशन में जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा कम होता है। किससे? उन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट या कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर के सम के, यानी कि V इज लेस देन VA प्लस VB। ओके स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला हमने देखे थे। सो एट अ डेफिनिट कंपोजिशन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स मिनिमम एंड इट्स टेम्परेचर बिकम्स मैक्सिमम। तो इस केस में जो वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा कम हो जाता है, तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, राइट। So at this temperature the entire liquid boils without any change in composition। तो इस केस में जो ये एजियोट्रॉप है ये बॉयल होना स्टार्ट होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस मिक्सचर और एजियोट्रॉप इज हायर देन एनी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। तो इस केस में जो बॉइलिंग पॉइंट है एजियोट्रॉप का या इस मिक्सचर का या इस सॉल्यूशन का वो बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स और कंपोनेंट्स। यानी लिक्विड ए का जितना भी बॉइलिंग पॉइंट होगा एंड लिक्विड बी का जितना भी बॉइलिंग पॉइंट होगा उनसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा इस एजियोट्रॉप का। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली
मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो है वो एग्जैक्टली अपोजिट एंड द उल्टा है किसके, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के। ओके, इसके कुछ वापस से यहाँ पे दिया हुआ है एजियोट्रॉप किस टाइप से होते हैं, क्या कैसे डेफिनेट प्रपोर्शन लेते हैं हम लोग, पर मैं एक एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ, चलिए देखते हैं। फॉर एग्जांपल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय CaC होल ट्वाइस CO मतलब एसीटोन एंड CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म इज हायर दैट इज 64 डिग्री सेल्सियस देन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दैट इज एसीटोन का 56 डिग्री सेल्सियस एंड क्लोरोफॉर्म का 61 डिग्री सेल्सियस, देयरफॉर इट इज नोन एज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो यहाँ क्या बोला गया है कि अगर हम एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म को मिलाकर के एक एजियोट्रॉप बना रहे हैं, जब एजियोट्रॉप बना रहे हैं तो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में लेंगे। तो इस केस में जो हम क्लोरोफॉर्म ले रहे हैं दैट इज ऑलमोस्ट लाइक 64% एंड 36% क्या है, एसीटोन है, वो एक पॉइंट मिल गया है। एंड यहाँ पे जो हम ले रहे हैं बेसिकली वो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ले रहे हैं, वो कितना दिया हुआ है, एसीटोन का है 56, ये हमने पिछले वीडियो में देखे थे, ये 56 है। ओके, क्लोरोफॉर्म का कितना है, दैट इज 61 एंड जो ये हमने एजियोट्रॉप बनाया है उसका कितना है, 64 है। तो इनसे ज़्यादा दिख रहा है आपको, 56 एंड 61 से ज़्यादा है 64, तो इन पॉइंट्स को सिंपली हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। एंड जो ये 64 पे हमको मिला है एजियोट्रॉप उसको ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पे क्लोरोफॉर्म के 64% नियरली से, तो ये ज्वाइंट होकर हमको ये पॉइंट मिल जाएगा। ओके, दैट इज C बोल सकते हैं आप इसको, जैसे कि पिछले ग्राफ में देखे थे हमने, तो ये हमको एक C पॉइंट मिल जाएगा एंड इसको सिंपली ज्वाइन कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमको यहाँ पे इस ग्राफ से समझ में आ रहा है कि जो हमको बॉइलिंग पॉइंट मिल रहा है एजियोट्रॉप का वो कितना है, मैक्सिमम है एज कंपेयर टू द इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही।